हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सिटी एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 22 जनवरी। 22 जनवरी को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधी जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 4 से एक नया अपडेट आया है रोस्टर को लेकर। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि टीआरई 4 के ऊपर कि कब से क्या होगा और आपका वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि बिहार में पंचायत सचिव के 3,532 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं कि लास्ट डेट आपका कब तक रहेगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे है कि बीपीएससी में दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंची फर्जी महिला। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों की सुस्ती से प्रोफेसर की पोस्टिंग अटकी हुई है। इसके ऊपर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। और यहाँ पे है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर में फंसी है शिक्षकों की बहाली। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के ऊपर, देखिए टीआरई 4 का जो आप देख रहे हैं इधर टीआरई 4 का रोस्टर के ऊपर। ठीक है, तो रोस्टर के ऊपर कि अभी तक देखा जाए तो आज हो गया है आपका 22 जनवरी। 22 जनवरी तक समझिए कि अभी तक आपका रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आप लोग को देखने को मिल सकता है। आखिर समझ में नहीं आता है कि ये रोस्टर हम लोग का कब क्लियर होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। ये कल का ही न्यूज़ है, मतलब कि कल आपका एक बैठक हुआ था शिक्षा विभाग का, उसी में ये सब बात हुआ है। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 24 जिलों का रोस्टर समाशोधन सामान्य प्रशासन विभाग से जांच प्रांत जिला द्वारा सुधारक पुनः मुख्यालय को भेज दिया गया है। मतलब ऐसा है कि आप लोग को पीछे भी समझ में आया होगा, कहा गया था कि कुछ जिले ऐसे थे जो अभी तक मतलब कुछ उनमें त्रुटियाँ थी, त्रुटियाँ को सुधार करके फिर से समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया। तो टोटल ऐसे कितने जिले हैं, तो 24। यानी कि एक लाइन में समझे तो अभी तक जो रोस्टर का खेला है मात्र 24 जिला ऐसे हैं जहां से आप लोग का रोस्टर पूरी तरह से 100% समझिए कि सही हुआ है। 24 जिलों का रोस्टर आपके पास आ गया है। लेकिन कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से आप लोग को हम ही बताए थे कि वहाँ पे कहा गया था कि 37 जिलों का रोस्टर क्लियर हो चुका है, जिसमें से एक जिला आपका पश्चिमी चंपारण बाकी था। अब वो क्या न्यूज़ था, अब ये क्या न्यूज़ है, कुछ समझ ही में नहीं आता कि आखिर सच्चाई क्या है। ये अब शिक्षा विभाग के निकल से एक नया खेल आ रहा है कि 24 जिला का भी क्लियर हुआ है, अभी 14 जिला जो बचा हुआ है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है तथा शेष 14 जिलों के रोस्टर समाशोधन करते हुए 1 से 2 दिनों के अंदर मुख्यालय को भेज दी जाएगी। अभी 14 जिला जो है अभी तक रोस्टर को क्लियर नहीं किया है और कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कर देगी। ये कभी नहीं हो सकता है, आप लिख के ले लीजिए। 110% गारंटी है कि इन लोग 14 जिलों का जो रोस्टर है बचा हुआ है वो 1 से 2 दिन में क्लियर करवा देगी। अभी 14 जिला के चक्कर में समझिए पूरा जनवरी और फरवरी समझिए कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये आपका संशोधन जल्दी अब ख़त्म नहीं होने वाला है। 14 जिला का पहले था कि 7 जिला था, कुछ रोस्टर आना बाकी है, करते करते पूरा हम लोग का दिसंबर खत्म हो गया, आधा जनवरी खत्म हो गया। अभी 14 जिलों का जो रोस्टर बचा हुआ है फिर से मतलब सुधारने की बात कहा जा रहा है कि सुधारने के लिए इन लोग को कहा गया अभी 14 जिलों को। तो 14 जिला के चक्कर में समझिए कि पूरा जनवरी खत्म और पूरा फरवरी इन लोग खत्म कर देगा। ये तो 1-2 दिन तो यहाँ सिर्फ पेपर वर्क के लिए आपको दिखाया गया है कि 1 से 2 दिन में आपको क्लियर करवा लिया जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, और नहीं अगर होता है तो आप देख लीजिएगा आज है आपका 22 जनवरी, यानी कि 24 जनवरी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर से आपको हम बताएंगे। ये सब जो खेला है ना आपका बहाली को अटकाया जा रहा है। बहाली तो आएगा, टीआरई 4 तो आना तय है, लेकिन उसमें कुछ समय कुछ मतलब कि समझ ही रहे हैं कि जितना लेट करे सरकार उतना फ़ायदा है। तो टीआरई 4 आना तय है, लेकिन इस सब का छोटा मोटा जो गलतियां है ना इसके चक्कर में आम विद्यार्थी को भुगतने पड़ता है। ठीक है, तब इस अभी खेला नया चलेगा कि 14 जिलों का रोस्टर ही क्लियर मतलब नहीं हुआ, उन लोगों में बहुत त्रुटि है, त्रुटि को सुधार करके फिर से भेजेगा। अब इसी चक्कर पूरा जनवरी खत्म, अब फरवरी में। अब कहा गया था कि 15 फरवरी तक आप लोग को देखने को मिल सकता है बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन या वैकेंसी की सीटों की संख्या जो भी होगा 15 फरवरी तक बताने की उम्मीद था। लेकिन अब ये क्लियर पहले हो तब तो, अब जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो टीआरई 4 तो आना तय है, आप लोग अपना अपना तैयारी में लगे रहिएगा। खैर चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है
कि बिहार में पंचायत सचिव के 3,532 पदों पर नियुक्ति निकली हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, एक नज़र इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव के 3,532 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां पंचायती राज विभाग के द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए की जाएगी। कहा जा रहा है कि आरक्षण का लाभ बिहार की, याद रखिए, जो बिहार के राज्य को मूल निवासी को मिलेगा, आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 हो गई है। मतलब कि आज 22 जनवरी, आप 29 जनवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है, अब पहले ये जो तिथि था आपका 13 जनवरी था, उसको बढ़ा के 29 जनवरी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि देखिए 31 जनवरी भी है, लेट फाइन करके आपको 31 जनवरी तक भी कर सकते हैं। ठीक है, योग्यता की बात कर ले तो बस कुछ नहीं है, मान्यता प्राप्त से आपका बोर्ड 12th पास होना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और मांगा जा रहा है इसमें, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश में आपका टाइपिंग होना चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश में आपका टाइपिंग बढ़िया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतन की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका वेतन होगा। आयु सीमा वही है 18 से लेकर 37 वर्ष तक। ठीक है, और इसकी गणना आपका 1 अगस्त 2025 के आधार पर मानकर होगी। कहा जा रहा है कि अधिकतम आयु में बिहार के BC EBC वर्ग महिलाओं को 3 वर्ष की, SC ST को 5 वर्ष की कहा जा रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, छूट की बात करें तो देखिए, जो भी अगर बिहार के हैं जो BC में आते हैं या EBC वर्ग में आते हैं, ठीक है, तो उन लोग को या महिलाओं को 3 वर्ष का छूट दिया गया है। BC EBC या महिलाओं को 3 वर्ष का छूट है। SC ST की बात कर ले तो 5 वर्ष का छूट है, और जो दिव्यांग है उनको 10 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था आप लोग का। इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा चयन की प्रक्रिया क्या क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा और कौशल परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का पंचायत सचिव का जो बहाली है, इसको आप भर सकते हैं, जो भी 10-12 पास है उनके लिए है। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि BPSC में दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंची फर्जी महिला अभ्यर्थी। तो ये जो है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि अपने मूल रोल नंबर पर और प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर किसी अन्य चयनित महिला अभ्यर्थी के रोल नंबर का दुरुपयोग की है। अब आइए इसको देखते हैं किस BPSC की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के इंटरव्यू के पहले दस्तावेज सत्यापन में फर्जी महिला अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। सोचिए, मतलब इंटरव्यू में क्या की है। कहा जा रहा है कि आयोग के अनुसार एक महिला अभ्यर्थी ने अपने मूल रोल नंबर और प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर किसी अन्य चयनित महिला अभ्यर्थी के रोल नंबर का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास किया है। मतलब कि किसी और महिला का जो चयनित थी, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनका रोल नंबर में छेड़छाड़ करके अपना रोल नंबर डालकर अपना फोटो चढ़ाकर वो इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँची थी। कहा क्या जा रहा है कि दस्तावेज सत्यापन के क्रम में संदेह होने पर जब दोनों दस्तावेजों की गणना जांच की गई तो रोल नंबर और परीक्षा से संबंधित विवरणों को छेड़छाड़ की पुष्टि की गई है। समझे? आगे देखिए, कहा जा रहा है कि आयोग ने फर्जी अभ्यर्थी पर कार्रवाई करेगा, वह आगामी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को मतलब तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। तो ये एक अलग ही केस बन के आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि आरक्षण रोस्टर में फंसी है शिक्षकों की बहाली। देखिए किस किस बहाली को फंसाया गया है। कहा जा रहा है 800 सहायक प्रोफेसर की इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी है नियुक्ति। ठीक है, 1150 से अधिक शिक्षकों की भर्ती पॉलिटेक्निक संस्थानों में होनी थी, ये भी अभी आरक्षण की वजह से रुका हुआ है। 2000 शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पेज अब तक नहीं सुलझा है। तत्वा जाति के आरक्षण पेज में 1 साल से अधिक समय से भर्ती रुकी हुई है। सोच लीजिए, इतना बहाली जो है आप लोग का सिर्फ रोस्टर क्लियर होने की वजह से ही रुका हुआ है। अब इधर से देखा जाए तो BPSC TRE 4 के लिए, ठीक है, TRE 4 के लिए भी देखा जाए तो ये भी आप लोग का रोस्टर की वजह से ही रुका पड़ा है। ठीक है, कि कब रोस्टर क्लियर होगा, कब BPSC तक पहुंचेगा, BPSC कब नोटिफिकेशन जारी करेगा, सीटों की संख्या बताया जाएगा, ये भी आपका BPSC TRE 4 भी इसी के चक्कर में रुका हुआ है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ एक नया ट्वीट मिलता है TRE 4 से संबंधित देखने को। ठीक है, यहाँ पे अभी तक देखिए 14 जिलों का रोस्टर ही फिर से संशोधन के लिए भेज दिया गया है कि आप लोग तो बार बार संशोधन इन लोग से करवाते रह जाएगा, तो बहाली कब तक निकालेंगे सरकार। ठीक है, इसमें एक अलग ही केस चलता आ रहा है।
देखते हैं। अगर और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित तो आपको बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।